नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि जो कि आपको धनी या महाधनी योग है, जो कि आपको धनी बनाता है या आपको अमीर बनाता है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर हम हमारे पिछले एपिसोड्स की लेकर के बात करें जिनको कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और आप सब लोगों के रिस्पांस के कारण अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एक व्यूअरशिप है काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंची है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और उसका फ़ायदा भी उठाइए। तो जैसा मैंने बताया कि आपको कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्या आपकी कुंडली के अंदर महाधनी योग है, क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो कि आपको अमीर बनाते हैं, तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है या नहीं भी है, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका जो 11th हाउस है, लग्न से जो 11वें नंबर का हाउस होता है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, तो वो आपका बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमाएंगे। और आपका जो सेकंड हाउस होता है, लग्न से जो सेकंड नंबर का घर होता है, वो आपको बताता है कि आप उसका पैसे का कितना उपभोग कर पाएंगे अपने लिए, किस तरीके से उस पैसे का आप यूज़ कर पाएंगे आपके लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, और आप उसको किस तरीके से खर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम इस योग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई आपका जो 11th हाउस है उसकी पोजीशन क्या है, वहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके 11th हाउस के अंदर अगर राहु, शनि या मंगल अगर बैठे हुए हैं तो वो आपको आकस्मिक यानी सडन फाइनेंशियल गेन कराते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर या तो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि बैठी हुई है, अगर बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसी पोजीशन बनती है तो वहाँ पे भी आपको एक धन कमाने का योग, अच्छा योग मिलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आपका सेकंड हाउस, 11th हाउस और नाइन्थ हाउस जिसको कि हम बोलते हैं कि आपका जो भाग्य का घर होता है, उसके अगर आपस में संबंध बनते हैं, या वहाँ पे अगर एक्सचेंज हाउस होता है, या वहाँ पे ग्रह जो बैठे हुए उनकी किसी की दृष्टि होती है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर भी जो जातक या नेटिव होता है उसके कुंडली के अंदर एक अच्छे धन के योग बनते हैं। इसके अलावा कुंडली के अंदर हम कुछ चीज़ों को और देखा था, जैसे कि हम बात करते हैं कि गज केसरी योग का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा। गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि भाई पुराने ज़माने में जिस समय की एस्ट्रोलॉजी ये सब मानी, तो ऐसा योग जिसके अंदर कि आप हाथी पाल पाएँ, तो ऐसा योग जिसके अंदर कि आपके पास में इतना पैसा है, इतनी दौलत है कि आप अगर हाथी को पाल सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको हम गज केसरी योग बोलते हैं। तो गज केसरी योग का मतलब होता है जो कि चंद्रमा और गुरु की युति के साथ में बनता है। या तो चंद्रमा गुरु की युति हो रही हो, कोई अच्छे घर के अंदर हो रही हो, या फिर चंद्रमा से गुरु चौथे नंबर पे हो, 7वें नंबर पे हो, या 10वें नंबर घर में अगर बैठे हो, तो इस पोजीशन के अंदर गज केसरी योग बनता है। उसी के साथ साथ सूर्य और मर्क्यूरी का जो योग बनता है उससे हम बुधादित्य योग बनता है। अगर ये आपके 10th हाउस के अंदर बुधादित्य योग बनता है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। सेकंड हाउस के अंदर बुधादित्य योग बनता है तो इसकी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। या 11वें नंबर घर के अंदर अगर बुधादित्य योग बनता है तो उसकी भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है। इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि आपके 10वें घर का जो स्वामी है अगर वो केंद्र में बैठा हुआ है तो पद्म सिंहासन योग कहता है, इसके अंदर भी आपके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, आपका 9th हाउस और 10th हाउस की जो राशियां हैं, अगर उनके जो स्वामी हैं अगर वो केंद्र में अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ऐसे योग भी आपकी कुंडली में अगर बनते हैं तो वो आपको एक तरीके से महाधनी योग बनाते हैं। मेरा एक आपका और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो 9th नंबर का हाउस है उसके अंदर कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो किस पोजीशन के अंदर है। 11वें नंबर के अंदर कौन सी राशि, कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं, या 9th और सेकंड हाउस के अंदर आपके कौन सी राशि या कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं, उनसे संबंधित अगर किसी भी ग्रह की पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो उनके आपको उपाय करना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको दान करना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, अगर ऐसे ग्रहों के अंदर, ऐसे जो हाउस हैं उसके अंदर जो ग्रह या राशियां बैठी हैं उससे संबंधित अगर आपको स्टोन धारण करना चाहते हैं, तो सलाह लेने का अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो शायद आप जिस तरीके के धन कमाने की इच्छा रखते हैं वो धन कमाना आप जरूर कर सकते हैं, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आप भी देखिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, कराने के बाद में देखिए कि क्या आपकी कुंडली के अंदर महाधनी योग है या नहीं है। अगर आप किसी कारण से आपकी कुंडली में योग है लेकिन कुछ ग्रह अगर बलवान नहीं है जिनके कारण कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप उनके उपाय कराइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे फाइनेंशियल गेंस अच्छे होंगे। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।